हाय गाइस, इस वीडियो में हम इक्वेशन करेंगे फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन अ स्ट्रिंग। तो एनाग्राम क्या होता है? अगर दो स्ट्रिंग्स का फ्रीक्वेंसी मैप कैरेक्टर्स का सेम आए तो उनको कहते हैं आपस में एनाग्रामिक हैं। फ्रीक्वेंसी मैप मतलब जैसे मैं अगर एक स्ट्रिंग बताता हूँ ए बी बी सी डी डी सी, तो इसमें देखिए ए की फ्रीक्वेंसी है 2, बी की फ्रीक्वेंसी है 3, सी की फ्रीक्वेंसी है 2 और डी की फ्रीक्वेंसी है 2। तो कोई ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर सभी कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी इतनी इतनी ही हो वो इसका एनाग्राम होगी। जैसे ए बी सी सी डी डी, ये एनाग्राम है इसके साथ। क्यों? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी मैप भी यही आएगा, और चाहे इसका ऑर्डर कुछ भी होता, डी डी बी ए बी ए बी सी। तो अब इसके अंदर अभी भी 2 डी हैं, मैंने बी शायद ज़्यादा ले लिए हैं। अभी भी 3 बी हैं, 2 ए हैं और 2 सी हैं, तो ये भी एनाग्रामिक है उसके साथ। तो हमें क्या मिला है? हमें 2 स्ट्रिंग्स मिली हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है कि एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के कितने सब स्ट्रिंग के साथ एनाग्रामिक है। जैसे कि जिसका क्या मतलब है देखिएगा ध्यान से। तो ऊपर वाली है सोर्स स्ट्रिंग, नीचे वाली है पैटर्न स्ट्रिंग। ठीक है, ये है सोर्स, ये है पैटर्न। तो हमें बताना है ये पैटर्न इसमें कितनी सब स्ट्रिंग के साथ एनाग्रामिक है। तो ये देखिए पहली 3 के साथ, पहली 3 का जो फ्रीक्वेंसी मैप होगा, जो इसका फ्रीक्वेंसी मैप है वो सेम है। ठीक है, तो एक मिल गया। और ऐसा ही एक बार और भी होगा बी ए सी के साथ। ए बी सी और बी ए सी दोनों का हैश मैप फ्रीक्वेंसी मैप बनाऊंगा तो वो सेम आएगा, तो 2 बार हो गया। तो हमें इनके स्टार्टिंग इंडेक्स भी लिखने होंगे और ये भी बताना होगा कितनी बार ऐसा हुआ है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए 0 और 6, कि 0 और 6 पे स्टार्ट होने वाली सबस्ट्रिंग के साथ ये एनाग्रामिक है पैटर्न। और ऐसे ऐसे 2 सबस्ट्रिंग्स हैं जो इसके अंदर, ऐसे ऐसे 2 सबस्ट्रिंग्स हैं सोर्स के जो इस पैटर्न के साथ एनाग्रामिक है। ठीक है, तो ये हमें करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो हमें बस फ्रीक्वेंसी मैप निकालने की ट्रिक पता करनी है, और क्या ही है। तो जैसे मेरा मान लीजिए सोर्स होता है ये ए बी ए सी डी सी डी ए बी। ठीक है, अगर ये मेरी स्ट्रिंग है, ये मेरी स्ट्रिंग होती और मेरा पैटर्न होता, लेट अस से मेरा पैटर्न होता, उसमें होते ए 2 बी और एक सी, ये। तो मुझे बताना है इसके साथ कितने पैलिंड्रोम होंगे। तो इस पैटर्न का ना हैश मैप बना लो, इस पैटर्न का फ्रीक्वेंसी मैप बना लो। इस पैटर्न का फ्रीक्वेंसी मैप है ए 1 बार, बी 2 बार और सी 1 बार। ठीक है, अब इसके अंदर पहले 4 का फ्रीक्वेंसी मैप बना लो। पहले 4, अब इसके अंदर वो चलाएंगे जो हमारी ट्रिक होती है रिलीज वाली, एक्वायर और रिलीज वाली। ठीक है, पहले 4 का पहले बना लो, पहले 4 का फ्रीक्वेंसी मैप तैयार करो। पहले 4 का फ्रीक्वेंसी मैप बना A2 B2। अब चेक करो क्या A2 B2 इसके फ्रीक्वेंसी मैप के साथ सेम है। मतलब एक एक कैरेक्टर के लिए चेक करेंगे, अगर सारी फ्रीक्वेंसी सेम है तो सही है, नहीं है तो अब क्या करेंगे, एक एक्वायर करो एक रिलीज करो। ये एक्वायर किया, ये रिलीज किया, तो इससे क्या बन जाएगा, एक एक्वायर एक रिलीज से A1 B2 C1 बन गया भैया। ये BBAC A1 B2 C1 हमें दे रहा है, तो ABBC और BBAC आपस में एनाग्रामिक हैं, तो इनके इंडेक्स भी लिख लो, ये प्रिंट होगा। और ऐसा काउंट हमें गिनना है, ऐसा कितनी दफ़े होता है वो भी हमें गिनना है। तो सबसे पहले हमने 1 प्रिंट कर दिया कि 1 के ऊपर एक ऐसी सबस्ट्रिंग है जो ABBC के साथ एनाग्रामिक है। फिर से क्या करो, एक एक्वायर एक रिलीज, एक एक्वायर एक रिलीज करोगे तो आपने B की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी है और D1। अब ये दोनों आपस में एनाग्रामिक नहीं है, तो एक एक्वायर एक रिलीज, तो आपका B पूरी तरह से मिट गया, B पूरी तरह से मिट गया। और A एक्वायर किया तो A की फ्रीक्वेंसी 2। अब A2 C1 D1 इसके साथ एनाग्रामिक नहीं है, एक एक्वायर एक रिलीज एक एक्वायर, तो आपने A का एक रिलीज किया और D को एक गेन किया, तो A1 और D हो गया 2 आपका। ये भी एनाग्रामिक नहीं है, एक रिलीज एक एक्वायर, तो आपने C को रिलीज किया और C को ही गेन किया, तो आप वही रहे, फिर से एनाग्रामिक नहीं है। एक रिलीज एक एक्वायर, डी को रिलीज किया डी को गेन किया तो वही रहेगा, फिर एनाग्रामिक नहीं है। एक रिलीज एक एक्वायर, ए को रिलीज किया ए को गेन किया, वैसा ही रहा DCDA। तो A1 DCDA में A एक बार है, C एक बार है, D 2 बार है, फिर से एनाग्रामिक नहीं है। एक रिलीज एक एक्वायर, इस बार आपने D को रिलीज किया, D तो आपका 1 हो गया, और B को एक्वायर किया तो B1 भी आ गया। ठीक है, B1 भी आपके पास आ जाएगा, ये भी एनाग्रामिक नहीं है, तो अब इसके बाद आंसर आएगा भी नहीं क्योंकि आप एंड पर पहुंच चुके हैं। तो देयर इज नथिंग मोर टू एक्वायर एंड नथिंग मोर टू रिलीज। ठीक है, तो आपका ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था BBAC के ऊपर, वो हमने प्रिंट कर दिया।
तो लाइए इस कोड को करते देखे। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, करने का ज़्यादा है। तो पहले पैटर्न का मैप बना लें। दो मैप बनेंगे हमारे, हैश मैप, कैरेक्टर इंटीजर। सोर्स का मैप बनेगा एक, तो सोर्स का मैप तो बार बार बनेगा, उसमें 4 की एक स्लाइडिंग विंडो चलेगी, उसका मैप बनता रहेगा। और 4 की नहीं, मतलब जितनी पैटर्न की लेंथ है उतनी बड़ी एक विंडो बनेगी और उतना मैप चलता रहेगा, और एक पैटर्न का मैप बनेगा। ठीक है, तो पहले पैटर्न का मैप बनाते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन पैटर्न डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है जी, ये आपका पैटर्न का मैप बनाऊंगा मैं। तो कुछ भी नहीं करना, हमें कैरेक्टर चाहिए, कैर सी एच इक्वल टू पैटर्न डॉट कैर एट आई। तो पैटर्न मैप डॉट पुट कैरेक्टर के सामने पैटर्न मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। फ्रीक्वेंसी मैप के लिए गेट और डिफॉल्ट यूज़ करेंगे हम। अगर पहले से पड़ा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाए, वरना 0 मिल जाए, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मुझे पैटर्न की फ्रीक्वेंसी मिल गई। फेयर गेम। अब देखिए हमें क्या करना है, स्ट्रिंग से जो आपका सोर्स है उससे भी जितनी बड़ी पैटर्न की लेंथ है, अलग से लूप चलाने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, पहले मैं एक बार लिख रहा हूँ। जितनी पैटर्न की लेंथ है पहले सोर्स में सिर्फ एक्वायर होगा। पैटर्न की लेंथ पे चलाया, हम ये अज्यूम करें कि पैटर्न सोर्स से ये सोर्स पैटर्न से लंबा है। सोर्स में से कैरेक्टर उठाया और सोर्स मैप में ऐड किया, तो हमने सोर्स का भी फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया। जैसे दोबारा से एक केस ले लें, तो मेरे को ज़्यादा वाला आंसर चाहिए जिसमें ज़्यादा आंसर्स हों। ए बी सी, ए बी ए सी, सी बी ए, और लेट अस से ये है हमारा ए बी ए सी। तो पहले इसमें लूप लगाकर इसका फ्रीक्वेंसी मैप बनाया जो बना A2 B1 C1। इसके पहले 4 को प्रोसेस करके इसका बनाया, पहले 4 को प्रोसेस करके, तो वो बना A2 B1 C1। ठीक है, इसको तो पूरे को प्रोसेस करके इसका बनाया, और इसके पहले 4 को, पहले 4 की कोई नहीं, जितनी इसकी लेंथ थी उतने को प्रोसेस करके इसका बनाया, तो वो भी A2 B1 C1 निकला। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे, आगे लूप चलाते भी रहेंगे और कंपेयर करते रहेंगे दोनों फ्रीक्वेंसी मैप्स को। तो हमने क्या किया, जे को रखा यहाँ पर और आई को बढ़ाते गए, आई को बढ़ाते गए, पहले सिंपल आई को बढ़ाते गए, जे को भी नहीं रखा, आई को बढ़ाते गए। तो हमने पहले जितनी इसकी लेंथ है उतना बड़ा फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया। अब यहां से आगे चलेगा, यहां से ये लूप चलेगा, एंड तक जाएगा आई वाला, हर बार आई 1 बढ़ेगा और जे 1 बढ़ेगा। फेयर गेम, ताकि विंडो कभी 4 से बड़ी ना बने। तो हमने 2 फ्रीक्वेंसी मैप बनाए हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जे रिलीज करने के काम आएगा 0 पर है, आई एक्वायर करने के काम आएगा वो पैटर्न डॉट लेंथ पर है, पैटर्न लेंथ डॉट लेंथ से छोटे तक का हम काम कर चुके हैं। वाइल आई इज लेस देन सोर्स डॉट लेंथ, जब तक उसके एंड तक नहीं पहुंचते तो हम ये विंडो बना के रखेंगे। अब यहां पर मैं करूंगा इफ कंपेयर पैटर्न मैप और सोर्स मैप बराबर है, अगर ये ट्रू है तो हम प्रिंट कर दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। हमें एक बार देखना होगा प्रिंट कब किया है, नहीं काउंट पहले प्रिंट किया है और बाद में इसको प्रिंट किया गया है, बाद में प्रिंट किया गया है हमारे सारे इंडिसेस को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, काउंट भी मुझे रखना होगा, इंट काउंट इक्वल टू 0। तो अगर ये दोनों बराबर आ गए तो काउंट को प्लस प्लस कर लें। अब विंडो आपकी आगे सरकेगी, विंडो आपकी आगे सरक रही है, तो अब देखिए आप क्या करेंगे, आप एक्वायर करेंगे, ith बंदे को एक्वायर करेंगे सोर्स मैप में। कैसे एक्वायर होता है, सोर्स मैप डॉट पुट, ith बंदा एक्वायर करें तो कैरेक्टर लें ch इक्वल टू सोर्स डॉट कैर एट आई, इसको तो एक्वायर किया, तो ch, बल्कि से बोलूंगा मैं ch फॉर एक्वायरिंग, इसको एक्वायर करेंगे सोर्स मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। पुरानी फ्रीक्वेंसी देखेंगे एक्वायर करने वाले की, अगर नहीं है तो 0 कंसिडर करेंगे, पुरानी फ्रीक्वेंसी मिल गई तो उसे 1 से बढ़ा देंगे, नहीं मिली तो 1 डाल देंगे सामने। और रिलीज किसको करेंगे, आई से जितना पैटर्न की लेंथ है उतना पीछे वाला कैरेक्टर। ठीक है ना, ये देखिए अगर आपने इसको एक्वायर कर रहे हो तो 4 पीछे वाला रिलीज होगा, क्योंकि विंडो आपको 4 की मेंटेन करके रखनी है, तो ये वाला रिलीज होगा, आपकी विंडो ये BC AB की बन जाएगी। ठीक है, इसको एक्वायर किया, इसको रिलीज किया। फेयर गेम। तो यहां से लूप चला रहे हैं, और अब यहां से लूप चलाएंगे तो जब इसको एक्वायर किया इससे पैटर्न की लेंथ पीछे वाला रिलीज कर दिया, तो जब ऐसा करेंगे तो A रिलीज हुआ और B गेन हुआ, तो B 2 हो गया और A 1 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू दिस, तो ये प्रिंट नहीं होगा। फिर
एक एक्वायर एक रिलीज। अब ए गेन हुआ और बी रिलीज हुआ, तो ये A2 हो गया और B दोबारा से 1 हो गया, तो आपको दोबारा से मिल गया A2 B1 C1 दोबारा से मिल गया। तो ये CABA के अंदर A 2 बार है, B 1 बार है और C 1 बार है, तो ये CABA भी आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम काउंट दोबारा बढ़ा लेंगे। तो ऐसा करेंगे, रिलीज करने के लिए मैं कैरेक्टर देख रहा हूँ, कौन सा रिलीज होगा, कैरेक्टर फॉर रिलीज S.char@, नॉट आई माइनस जितनी पैटर्न की लेंथ है उतना पीछे वाला बंदा रिलीज होगा। रिलीज कैसे क्या करते हैं, रिलीज करने के लिए ये कोड होता है। तो अगर आपके अंदर इस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 है तो भैया इसको हैश मैप से ही उड़ाओ, स्मैप डॉट रिमूव कैरेक्टर फॉर रिलीज। अगर ज्यादा है तो उसे कम कर दो, डॉट पुट कैरेक्टर फॉर रिलीज के सामने क्या डालोगे, स्मैप डॉट गेट कैरेक्टर फॉर रिलीज की जो फ्रीक्वेंसी है -1, ये हो गया कम। ठीक है, तो जितनी बार आपको बराबर आएगा उतनी बार आप काउंट प्लस प्लस कर दें। ठीक है, एक लास्ट के अंदर ध्यान रखिएगा, जो सबसे लास्ट विंडो होगी उसका कंपैरिजन हो नहीं पाएगा। सबसे लास्ट विंडो जो होगी उसका एक्वायर करने के बाद कंपैरिजन हो नहीं पाएगा, तो ये कंपैरिजन आपको बाहर भी करना पड़ेगा एक बार। यहाँ भी आपको एक कंपैरिजन एक बार बाहर करना पड़ेगा, इसको मैं समझाता हूँ, पर पहले एक बार एक कंपेयर फंक्शन लिख लें। ठीक है, कंपेयर फंक्शन के अंदर आपके पास दो हैश मैप है, एक हैश मैप है ये, एक हैश मैप है ये। आप ये चेक करना दोनों सेम है कि नहीं। तो एक हैश मैप के की सेट में लूप लगाएं और देखें दूसरे के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही है या नहीं। तो ये कंपेयर में लिख देता हूँ। कंपेयर इज वेरी सिंपल, पब्लिक स्टैटिक बूलियन कंपेयर हैश मैप कैरेक्टर वर्सेस इंटीजर, एक है सोर्स मैप और हैश बल्कि पैटर्न मैप पहले आया है, और हैश मैप कैरेक्टर वर्सेस इंटीजर सोर्स मैप। आपको चेक करना दोनों सेम है कि नहीं। तो एक का की सेट में लूप लगाएं, फॉर कैरेक्टर CH सोर्स CH, सोर्स में लूप लगा रहा हूं मैं, एस मैप के की सेट में लूप लगा दिया, तो उससे मुझे कैरेक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो अब मुझे ये चेक करना है कि ये पैटर्न मैप में ये कैरेक्टर होना भी चाहिए और इसकी फ्रीक्वेंसी वही होनी चाहिए जो सोर्स मैप में है। तो पैटर्न मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट करूंगा कि सोर्स वाला कैरेक्टर अगर उसमें है तो उसकी फ्रीक्वेंसी दे दे, नहीं है तो 0 दे दे। अगर वो नहीं है इक्वल किसके, सोर्स मैप के अंदर जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, और अगर सारे की सेट के लिए बराबर निकल आए तो रिटर्न ट्रू। मतलब इफेक्टिवली क्या किया, पहले पैटर्न की पूरे पैटर्न का फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया, फिर जितनी पैटर्न की लेंथ थी उतना ही बड़ा सोर्स का भी बना लिया फ्रीक्वेंसी मैप, फिर कंपेयर किया, दोनों को कंपेयर किया, उसके बाद सोर्स एक स्टेप आगे चला जाएगा, अगला कैरेक्टर एक्वायर कर लिया और जितना पैटर्न की लेंथ थी उतना पीछे जाकर कैरेक्टर रिलीज कर दिया, तो नया विंडो का बन जाएगा आपका हैश मैप, फिर कंपेयर कर लिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ऐसे हमारे काम बन जाएगा। इस कोड को मैं एक बार लेकर चलता हूँ आपको एनालाइज कराने के लिए। ठीक है, तो ये देखिएगा, दोबारा से मैं आपको एनालाइज कराने के लिए स्टार्ट कराता हूँ। मुश्किल नहीं है सवाल, बहुत ज़्यादा आसान है, तो एक बार हम करेंगे। सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी मैप बनाया तो हमें पता है वो बन गया A2 B1 C1, जो इस कोड में नहीं दिख रहा। ठीक है, फिर इसकी पहली विंडो का फ्रीक्वेंसी मैप बनाया ABCA तक का, जो आया A2 B1 C1। ठीक है, कोड कब स्टार्ट होता है, हम I को यहाँ रख देते हैं, हमने अपना I पैटर्न डॉट लेंथ पर रख दिया, इनके इंडेक्स लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने यहाँ पर रखकर अपना काम स्टार्ट किया, और हमने J को कहाँ रखा है, 0 पर, J को 0 पर रखकर अपना काम स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपको जो रीड करनी है ना इस बार स्ट्रिंग, वो रीड होगी J से लेकर I के पहले पहले। तो अभी आपके पास इतने का फ्रीक्वेंसी मैप पड़ा है, J यहाँ पर है, I यहाँ पर है, तो I से पहले पहले J को इंक्लूड करते हुए ये आपका फ्रीक्वेंसी मैप है सोर्स वाला। तो A2 B1 C1 ये रिप्रेजेंटेड भी है, तो आपने चेक किया क्या सेम है, हाँ जी सेम है, सेम है तो काउंट बढ़ा लें, काउंट बढ़ा लें और इसको इसकी पोजीशन को एक स्ट्रिंग में भी ऐड कर लेंगे, ये वाली I की पोजीशन को एक स्ट्रिंग में भी ऐड कर लेंगे, आंसर में ऐड कर लेंगे, आंसर इक्वल टू एम्प्टी, क्योंकि वो प्रिंट करना है, तो आंसर प्लस इक्वल टू I की ये लोकेशन ऐड कर लो। ठीक है, I प्लस स्पेस बार, क्योंकि हमने देखा था बाद में ये प्रिंट कर रखा है इसने 0 स्पेस बार 6, तो हमने ये बना लिया, I का ये इंडेक्स याद रख लिया कि हाँ जी I नहीं बल्कि J स्टार्टिंग पॉइंट रखना है ना, हमें तो J याद रखना है, तो मैंने J को ऐड कर लिया। फेयर गेम, ये हमें लास्ट में भी यहाँ भी करना होगा।
ठीक है। और मैं एक मिस्टेक शायद किया है मैंने इस पूरे लूप के अंदर आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस में करना भूल गया हूँ। मुझे आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस भी करना होगा। क्यों करना होगा, वरना आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है। और इनफैक्ट मैंने जे तो कहीं यूज़ किया ही नहीं है, तो मैं जे की जगह हट भी सकता हूँ, मुझे जे की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ऐड करूँगा आई माइनस पैटर्न की लेंथ। असल में जे कुछ नहीं है, आई माइनस पैटर्न की लेंथ ही है। ठीक है, यहाँ भी ऐड हो जाएगा आई माइनस पैटर्न की लेंथ। तो मैं ये नया कोड वहाँ पर लेके चलता हूँ ताकि आप समझ सकें कि क्या किया गया है चेंज। इसको मिटा देते हैं और इसको रखते हैं साइड में। ठीक है जी। तो आई को हमने रखा पैटर्न डॉट लेंथ, पैटर्न की लेंथ थी 4 थी, तो 4 पे रखा। देयर इज नो जे, देयर इज नो जे। ठीक है। तो इस टाइम पर जो स्ट्रिंग कंसिडर हो रही है वो जितनी पैटर्न लेंथ है उतना पीछे जाओ और इतना रीड कर दो। इससे 4 पीछे गए और इससे पहले तक रीड कर दिया। इसके लिए हैश मैप बना हुआ है। कंपेयर किया, सेम है। हमने काउंट 1 से बढ़ाया, अपना काउंट हो गया 1। काउंट 0 था, 1 हो गया। आंसर में मैंने आई माइनस पैटर्न की लेंथ 4 माइनस 4 0 लिख लिया कि भैया 0 पे स्टार्ट हो रही थी, ए बी सी स्ट्रिंग थी। आंसर बिल्कुल करेक्ट। फिर मैंने क्या किया, जहां पर आई है इसको एक्वायर करो और आई माइनस पैटर्न की लेंथ जितना 4 पीछे जाकर, जितना पैटर्न की लेंथ है उतना पीछे जाकर रिलीज कर दो। तो बी को एक्वायर किया और ए को रिलीज किया। बी को एक्वायर किया और ए को रिलीज किया, तो ये क्या बन जाएगा, ये था A2B1C1। देखिए क्या बन जाएगा, A2B1C1 था। बी को एक्वायर किया तो ये B2 हो गया और ए को रिलीज किया तो ये A1 हो गया। फेयर गेम। ऐसा करके आए बढ़ा दिया, ऐसा करके आए बढ़ा दिया। तो अब जिसका फ्रीक्वेंसी मैप आपके पास पड़ा है वो ये BCAB है, इसका पड़ा है। इससे जस्ट पीछे खत्म हो जाता है और जितना पैटर्न लेंथ थी उतना आपको रीड करना, उतने कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी में आपके पास पड़ा है A1 B 2 बार C1। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इस बार कंपेयर किया तो बराबर नहीं है ना, तो प्रिंट तो ना बढ़ेगा काउंट, ना आंसर के अंदर ऐड होगा। अगले इसको जहां पर आए है इसको एक्वायर करेंगे और 4 पीछे वाला रिलीज करेंगे। तो इसको एक्वायर करेंगे और इसको रिलीज करेंगे। इसको एक्वायर किया ए को तो ये ए हो गया 2 और बी को रिलीज किया तो बी हो गया 1 और उसके बाद आई बढ़ा देंगे। आई दिया बढ़ा, आई जब यहाँ आ गया तो अब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी मैप है वो आपसे पीछे वाले का है, ये का है, इसका यहाँ खत्म हो जाएगा और उससे 4 पीछे वाले का CAB है। तो A2B1C1 इसके साथ दोबारा इक्वल है, तो हमारा काउंट बढ़ाएंगे हम। कंपेयर करा, सेम आया। इस वाले फ्रीक्वेंसी मैप को इसके साथ कंपेयर किया, सेम आया। काउंट बढ़ाया और आंसर में ऐड किया, तो काउंट हो गया 2 और आई माइनस पी डॉट लेंथ 6 माइनस 4 को मतलब 2th लोकेशन के ऊपर था, तो वहां भी ये ऐड हो गया। इसके बाद इस सी को एक्वायर करेंगे और सी को रिलीज करेंगे, तो ये सेम रहेगा। आई बढ़ा दिया, यहां चले गए, तो अब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये A2B1C1 अब भी है, इस बार भी सेम है। कंपेयर किया तो इस बार भी सेम है। फिर काउंट बढ़ाया, काउंट हो गया 3 और आंसर के अंदर ऐड किया आई माइनस पी डॉट लेंथ 7 माइनस 4 तो 3। थर्ड लोकेशन पे भी AB AC का एनाग्राम मुझे मिल गया। एनाग्राम मतलब फ्रीक्वेंसी मैप सेम होना। ठीक है। अब सी को एक्वायर करेंगे और ए को रिलीज करेंगे। सी को एक्वायर करेंगे और ए को रिलीज करेंगे और फिर आई बढ़ा देंगे। तो सी को एक्वायर किया तो सी हो गया 2 और ए को रिलीज किया तो ए हो गया 1 और फिर आपने आई बढ़ा दिया। आपका आई बढ़ाने से यहां आ गया, तो अब आपके पास ये पड़ा है। ठीक है, BACC पड़ा है, B एक बार, A एक बार और C 2 बार, जो कि अब कंपेयर किया तो ये वाला फ्रीक्वेंसी मैप इसके साथ सेम नहीं है, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। फिर क्या होगा, B को एक्वायर करके B को रिलीज कर देंगे और आई बढ़ा देंगे। B को एक्वायर करके B रिलीज कर दिया और आई बढ़ा दिया, तो यहां पहुंच गए। इसका मतलब क्या है, B को एक्वायर करके B को रिलीज कराया तो फ्रीक्वेंसी मैप वही रहेगा। इस बार भी कंपेयर किया तो सेम नहीं आएगा, कुछ नहीं काउंट बढ़ेगा, ना इधर कुछ ऐड होगा। फिर जहां पर आई है उसको एक्वायर करके 4 पीछे वाले को रिलीज कर दे, तो ए को एक्वायर करके ए को रिलीज कर दिया, तो वैसे का वैसा ही रहा ये और आपका आई लूप से बाहर निकल गया, यहाँ आ गया। तो आपके पास इसका फ्रीक्वेंसी मैप पड़ा है। अब इसको, अब आए आपका स्ट्रिंग डॉट लेंथ के बराबर हो गया है। ठीक है, तो ये वाली विंडो को कंपेयर होने का मौका नहीं मिला, तो उसके लिए हमने नीचे दोबारा से कंपेयर कर दिया कि अगर गलती से ये दोनों अब भी बराबर होते तो हमें ये एक बार काउंट बढ़ा के ये 6th लोकेशन रखनी होती, पर वैसा है नहीं। तो ये इसमें 2 सी हैं जबकि इसमें एक ही सी है, तो वैसा होगा नहीं। पर अगर होता तो वो बाहर लूप जरूर, बाहर इफ लगाना जरूरी है लूप के बाद। ठीक है, लाइए इसे एक रन देके देखते हैं इफ दिस वर्क्स फाइन। अच्छा, लेकिन हमने प्रिंट तो किया ही नहीं है, तो हमें प्रिंट करना होगा काउंट को भी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन फॉर काउंट एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन स्ट्रिंग।
आंसर नाम की जो आपकी स्ट्रिंग है वो आपको प्रिंट करनी होगी। आई थिंक वी आर गुड नाउ। एक इस रन दे के देखते हैं, फिर से सबमिट करके देखेंगे इफ दिस वर्क्स। तो देयर इज सम मिस्टेक हेयर। 24th लाइन पे मैंने कुछ गलत कर दिया है, जिसे देखते हैं। लेंथ नहीं मिला क्योंकि फंक्शन स्ट्रिंग में फंक्शन होता है लेंथ। दैट वाज वन मिस्टेक। सीम्स टू वर्क फाइन। सबमिट करके देखते हैं। करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बेसिकली एनाग्राम पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है। एनाग्राम का मतलब फ्रीक्वेंसी मैप सेम है। ठीक है, मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।